हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर 4 सेमेस्टर की हिस्ट्री। टॉपिक है प्लासी के युद्ध के कारण और भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार का इस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों, प्लासी के युद्ध के कारण और परिणाम और महत्व के ऊपर आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है टॉपिक, तो इसे आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करिए। प्लासी की युद्ध की जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए, प्लासी के युद्ध के कारण से पहले हम प्लासी के बारे में जानते हैं। चलिए, बंगाल में 1757 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना में पहला चरण प्लासी का युद्ध था। तो यहाँ पर भारत ने प्लासी के युद्ध के साथ ही भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। तो यानी 1756 में अली वर्दी की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद सिराजुद्दौला शासक बन गया, वहाँ का सम्राट। उसकी स्थिति बहुत नाजुक थी। एक तरफ राज्य के अंदर उसके अनेक विरोधी भी थे जो उसकी नवाबी का विरोध कर रहे थे। यानी सिराजुद्दौला को बहुत से लोग ऐसे थे इसकी सम्राट यानी राजा पद को स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो सिराजुद्दौला को पद से हटाना चाहते थे, जो उसका नवाबी का विरोध कर रहे थे और स्वयं ही सत्ता हथियाना चाहते थे। इसका उद्देश्य षड्यंत्र द्वारा नवाब को गद्दी से हटाकर मनपसंद नवाब को बनाना था। तो बंगाल में ऐसे शासक को बनाना चाहते थे ये लोग, वहाँ के बहुत से लोग जो उनके कठपुतली सम्राट के रूप में काम करें, जो उनके हितों की सुरक्षा कर सके। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे देशद्रोही भी बन गए। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने इन आंतरिक षड्यंत्रों का फायदा उठाया। नवाब की आज्ञाओं का अंग्रेज लगातार उल्लंघन कर रहे थे। अंग्रेज दस्तक का भी दुरुपयोग कर रहे थे। इन परिस्थितियों में अंग्रेज तथा नवाब के बीच 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में युद्ध आरंभ हो गया। तो इस तरह से जो सिराजुद्दौला जो वहाँ के सम्राट बने थे, उनको ही अपने सहयोगियों का साथ नहीं मिल पा रहा था और ये नवाब जो थे इनके राज दरबार में षड्यंत्र का अड्डा बन गया था। इस षड्यंत्र का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध आरंभ करा और उन्होंने नवाब के विभिन्न आज्ञाओं का उल्लंघन किया। समय समय पर इन्होंने नियमों को तोड़ा, जिसके कारण नवाब और सरकार के अंदर विवाद हुआ। अब बात करते हैं प्लासी के युद्ध के कारण। तो प्लासी का पहला युद्ध है अंग्रेजों द्वारा नवाब पर आरोप। तो प्लासी के युद्ध का सबसे बड़ा कारण है अंग्रेजों द्वारा नवाब पर आरोप या नवाब पर दोषपूर्ण आरोप। अंग्रेज विद्वानों का मानना है कि नवाब ने अपने कुछ व्यक्तित्व पत्रों के से अंग्रेजों को ये आश्वासन दिया था कि वे अंग्रेजों के शत्रुओं से मित्रता नहीं रखेंगे। तो अंग्रेजों को ये लग रहा था कि जब इन्होंने आश्वासन दे दिया है सिराजुद्दौला ने कि वो मेरे शत्रुओं से मित्रता नहीं रखेंगे, फिर भी कंपनी ने इस प्रकार के आश्वासन को भी संधि की शर्तों की भांति माना। मगर वास्तव में अंग्रेजों का मानना था कि जो इन्होंने ये आश्वासन दिया है ये संधि की शर्त है, जबकि वास्तविक ये संधि के समय से ही नवाब ने इस प्रकार की शर्तें मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने सिर्फ बताया था कि मैं आपके शत्रुओं से बिल्कुल भी मित्रता नहीं रखूँगा, मगर वास्तव में ये नहीं है कि वो संधि की शर्तें हैं। लेकिन अंग्रेज लोग इसके ये आदेश को या इसकी इस बातों को वो संधि की शर्तें मानते थे। इस प्रकार की शर्त मानने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप क्लाइव ने 14 मार्च 1757 में बंगाल पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने नवाब पर अलीनगर की संधि की शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया, जिसके कारण भारत के ब्रिटिश शासन और जो नवाब थे उनके बीच में प्लासी की लड़ाई आरंभ हो गई। तो दूसरा जो है प्लासी की लड़ाई का कारण अलीनगर की संधि की शर्तों की अवहेलना। जी, अंग्रेज और नवाब दोनों में से कोई भी अलीनगर संधि की शर्तों का पालन करने के लिए तैयार नहीं था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को मुआवजा देने का वचन दिया था, परंतु उसने किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया, अर्थात नवाब संधि की शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार न था। इस कारण यह युद्ध आवश्यक बन गया, जिसे प्लासी का युद्ध आरंभ हो गया।
तो अलीनगर की जो संधि की शर्तों की अवहेलना यानी अलीनगर की संधियों को दोनों के द्वारा स्वीकार न करना प्लासी की लड़ाई का कारण बना। तीसरा सबसे बड़ा कारण था सिराजुद्दौला का आक्रमण। जी, 4 जून 1776 ईस्वी को सिराजुद्दौला की सेना ने मुर्शिदाबाद के निकट स्थित अंग्रेजों की कासिम बाजार की कोठी पर अधिकार कर लिया। फैक्ट्री के अंग्रेज अधिकारी वाटसन ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद नवाब की सेना ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। तो यहाँ पर जब सिराजुद्दौला की सेना अंग्रेजों की कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण करेगी और वहाँ के जो अधिकारी वाटसन भी भाग गए वहाँ से दुम दबा के और फैक्ट्री को भी जीत लिया और यहाँ तक कि कलकत्ता पर भी आक्रमण कर दिया, तो यहाँ से सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की जो विवाद था वो बढ़ता चले गया, यानी दोनों में अविश्वास बिल्कुल हो गया और दोनों में जो दुश्मनी थी वो तेजी से बढ़ने लगी और उन्होंने फोर्ट विलियम दुर्ग को घेरा। कलकत्ता का गवर्नर ड्रैक जॉन बचकर भाग निकला और 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर भी नवाब का अधिकार हो गया और इस अधिकार के साथ ही अंग्रेजों और नवाब के बीच में जो विवाद था वो बढ़ गया, जो प्लासी के युद्ध का कारण बन गया। तो इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट जो है कारण है व्यापारी सुविधाओं का दुरुपयोग। तो 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने अंग्रेजी कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया। ऐसा था कि अंग्रेज लोग, इनके जो कंपनी शासन थी वो 3000 रुपये वार्षिक वेतन देते थे व्यापार करने के, लेकिन उन्हें बोला कि वार्षिक यानी शासक ने अंग्रेजी कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक के बदले में ये बोला कि बंगाल और बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार दिया जाए, परंतु अंग्रेजों ने इन व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वे अपने अनुमति पत्र भारतीय व्यापारियों को बेचकर स्वयं धन कमाने लगे, यानी जो अनुमति पत्र था वो अंग्रेज देने लगे क्योंकि वो राजा के नाम से था और तथा नवाब के राजकोष को हानि पहुंचने लगी। जब चुंगी कर मिलेगा ही नहीं और जब ये जो अनुमति पत्र है इसका दुरुपयोग होगा तो ये पैसा किसकी जेब में जाने लगा, वो अंग्रेजों की जाने लगे, जिससे राजकोष खाली होने लगा। इस प्रकार वे लोग अपने व्यापार के सामान की चुंगी बचा लेते थे। इससे बंगाल की सरकार को काफ़ी हानि उठानी पड़ी, जो प्लासी के युद्ध का कारण बनी। प्लासी के युद्ध के परिणाम और महत्व। पहला परिणाम ये निकला, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के कारण बंगाल में उसका शासन समाप्त हो गया तथा मीर जाफर का शासन स्थापित हो गया। जो मीर जाफर थे वो अंग्रेजों के चापलूस थे, जबकि सिराजुद्दौला से अंग्रेजों का जो 36 का आंकड़ा था, यानी दोनों में बहुत ही ज़्यादा विवाद था, इसलिए सिराजुद्दौला का शासन समाप्त हो गया। नेक्स्ट परिणाम ये निकला, 1756 से 1760 के बीच मीर जाफर ने कंपनी को 2 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि दी तथा मीर जाफर ने उन्हें 24 परगने की जागीरें भी दे दी। तो ये जो मीर जाफर थे वो अंग्रेजों के बहुत ही प्रिय बनते चले गए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों ने फैक्ट्रियाँ स्थापित करनी स्टार्ट कर दी क्योंकि सिराजुद्दौला का शासन स्थापित खत्म हो गया। अब बंगाल में अंग्रेजी शासन तेजी से बढ़ने लगा। राजनीतिक महत्व की दृष्टि से भी प्लासी का युद्ध महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो गया। अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व इतना बढ़ चुका था कि मीर जाफर को उन्होंने अब बिना किसी रक्तपात किए बड़ी आसानी से गद्दी से हटा दिया क्योंकि इनके साथ भी षड्यंत्र कर दिया। एक व्यापारिक कंपनी ने बंगाल शासक को परास्त कर दिया था। इससे भारत की राजनीतिक दुर्बलता सामने आ गई। इस तरह से ये परिणाम निकले। तो आप प्लासी की लड़ाई को बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसका कारण और परिणाम के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।